जब हमारे भगवान ही चरित्रहीन हो गए तो फिर आप उनके पास गए क्यों? कि जाके कभी राधा बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी बांसुरी बजाने लगते हैं। ये बात तो बोलना, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मीडिया में है और ये बात उनकी पत्नी ही बोलती थी। जो है आप उसका तो पहले दुरुस्त कर लीजिए, उसका सेवा, उसके बाद आप बात कीजिएगा हमारे धर्म पर। हकीकत बात ये है कि ये सारा काम करेंगे, लेकिन इनके पास कुछ मुद्दा नहीं तो आपस में लोग को भटकाने के लिए कार्य करें। हमारा धर्म पहले भी अच्छा था, अभी भी है, बस आपका मानसिकता थोड़ा सा बदल गया है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार की सियासत कहे या पूरे देश की सियासत कहे, अब एक ही केंद्र बिंदु है जिस पर जाकर टिक चुकी है, राम मंदिर। 22 तारीख को तिथि तय की गई है राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की, और इसको लेके लगातार जो बयान आ रहे हैं विपक्षियों के, ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। दरअसल इनको परेशानी किस बात की है? रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर, या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, या भारतीय जनता पार्टी से, या फिर खुद नरेंद्र मोदी से? मंदिर के पास हैं आज कई ऐसे लोग, यहाँ पर हमारे साथ खड़ा हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, और सीधा हम मंदिर से ही बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये सनातन के ऊपर जो कुठाराघात है वो कितना जायज है, जो बयानबाजी लगातार हो रही है वो कितना जायज है हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे सनातन धर्म के लिए। चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन नाम हुआ, अमन कुमार सिंह। अमन कुमार सिंह जी, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, विपक्ष कहें, अगर आरजेडी के नेता ने भी अभी हाल फिलहाल में बयान दिया है, महागठबंधन में है, कह रहे हैं सरस्वती के बारे में, ब्रह्मा के बारे में। कुछ लोग तो यहाँ हैं कि देवी दुर्गा को मांसाहारी तक कह रहे हैं। मूल चीज राम मंदिर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2-3 बात मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि एक घटना मैं बताता हूँ। फ्रांस में एक टीचर थे जी। उन्होंने एक मोहम्मद पैगंबर पे कार्टून बनाया था, सिर्फ कार्टून बनाया था। अगले दिन उनका सर कलम हो गया। अच्छा। पूरा सर को काट के अलग कर दिया गया था। जो भी हिंदू धर्म पे बड़ा आसान है कुछ भी बोल देना। अगर इतना ही आप में सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान है, तो एक बार मोहम्मद पैगंबर या किसी अन्य पे बोल के देखिए, कल वो धरती पे नहीं मिलेंगे। ये मेरा बात है। सेकंड बात ये है कि देखिए, आप किसी पार्टी के नीतियों का खिलाफ कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अब धर्म का खिलाफ कैसे कर सकते हैं? ये मतलब एकदम सोच के पड़े है। आप उसकी नीति खिलाफ कीजिए, उसमें हम आपका सुनेंगे बात, समझेंगे बात, जहाँ तक ठीक करना होगा ठीक भी करेंगे, लेकिन आप सीधे धर्म को टारगेट करते हैं। अब देखिए, एक फटा कायर सिंह है, नाम सुने होंगे आप, फतेह बहादुर सिंह है, वो फटा कायर सिंह, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उसी गठबंधन में जदयू के कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो फटा कायर सिंह है। उसका रीजन ये है कि वो माँ सरस्वती को चरित्रहीन बताया है। ठीक है, तो अब सोचने का बात है कि जिसका हम उन लोग आज से नहीं कई वर्षों से लगातार पूजा करते आए हुए हैं। जब भी किताब कॉपी लेते हैं तो सर्वप्रथम, अगर भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे किताब नीचे भी चला जाता है तो हम लोग प्रणाम करके उठाते हैं कि माँ सरस्वती हैं, उससे विद्या आता है। लेकिन वो इन चीज़ों को कहते हैं कि वो चरित्रहीन है। हमें समझ में नहीं आता है कि वो, देखिए, आप खुद नहीं एजुकेटेड हैं। वो हमें, जहाँ तक मैं रिसर्च किया, वो 10th भी शायद पास नहीं है, 10th पास है। जो खुद नहीं पढ़ा लिखा है वो इन सब चीज़ों के बारे में बोलता है। 10th पास, आप योग्यता की बात करें तो भाई योग्यताधारी हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री भी हैं। हाँ। खुद को प्रोफेसर कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रामचरितमानस जो है वो कुछ नहीं है, कूड़ा कचड़ा है। देखिए, बात क्या है ना कि जो विपक्षी पार्टी है उसके पास कोई मुद्दा है नहीं कि मेन स्ट्रीम को टारगेट हम कैसे करें, कोई मुद्दा नहीं है। तो जिसके पास कोई मुद्दा नहीं उसको लगता है सीधे धर्म पे कुछ भी बोल दो, अपना मीडिया में एक बार आ गया, चेहरा चमका दिया। चंद्रशेखर जी को कौन जानता था इससे पहले? एक ही बच्चा, यहाँ भी पूछ लीजिए, इतने लोग हैं, कितना लोग उनको पहचानते भी हैं? या फटा बहादुर सिंह को कौन जानता था? आदमी कुछ नहीं मौका मिलता, लगता है कैसे फिर से दोबारा हमको लोग पहचानेगा कि हम विधायक भी थे, हम मंत्री तो नाम ही बदल दिया है, फटा बहादुर सिंह फतेह बहादुर सिंह है। दरअसल वो आरजेडी के नेता हैं, विधायक हैं, फतेह बहादुर सिंह। कुछ ही दिन पहले उनका बयान आया था, और बयान जो है उसके बाद वो खुद वायरल हो गए। पता नहीं क्या चाहते हैं नेता और किस तरह से बयान देके वो वायरल होना चाहते हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। राम मांसाहारी हैं, आप भी मानते हैं क्या? सिर्फ बोलने वाले के लिए तो वो मांसाहारी हो सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि राम जो है हमारे सनातन धर्म से करते हैं। और वो बोला गया है कि वो पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम राम,
वो भगवान का उनको दर्जा इस वजह से दिया गया है कि वो विष्णु के अवतार में से एक आते हैं। जब भगवान मांसाहारी होंगे, वो तो आपका जो है मानसिकता दर्शा रहा है कि कैसा आपका मानसिकता है। विपक्ष जो है इसके पहले ये भी बोला था कि राम सेतु काल्पनिक है, राम भगवान ही काल्पनिक हैं। तो अब बोलने वाला अब सीताराम, ये जो उनके मम्मी पापा बड़ा अच्छा नाम रखे थे सीताराम, बड़ा अच्छा नाम रखा गया था सीताराम, मतलब राम से रिलेटेड। लेकिन अभी के डेट में वो राम मंदिर जाने से ही बहिष्कार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि राम है ही नहीं कोई। भैया जब राम नहीं थे तो आपके मम्मी पापा कैसे आपका इतना सुंदर नाम रख दिए सीताराम। ये चुरी लेफ्ट के आप नेता होकर के सबसे पहला यहाँ मुद्दा ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या किया जाए। तो आपस समाज को तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है कि कभी राम पे बोल दिया जाए, कभी मोहम्मद पैगंबर पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, भिन्न जात से होंगे, भिन्न धर्म से होंगे, लेकिन उन लोग आपस में सभी एक हैं। लेकिन उन लोग के पास कोई मुद्दा है ही नहीं 2024 और 2025 के लिए बिहार में। तो क्या करना है, तो राम मंदिर को सिर्फ एक बदनाम करना है कि वहाँ हॉस्पिटल बनना। अरे आपका जो बिहार में हॉस्पिटल है, चलिए हॉस्पिटल से बात याद आई, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल बनाते, विश्वविद्यालय बनाते, ये राम जी अगर भगवान होते तो खुद ही अपने लिए वो महल बनवा लेते, इसकी क्या जरूरत है? तो कोई जरूरत नहीं है सर। क्या कोई जरूरत नहीं है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर जो बन रहा है, महल बनाए जा रहे हैं, इसके एवज में हॉस्पिटल बना देते। ये जरूरत क्या है इसकी? अगर भगवान होते तो खुद ही वो अपने लिए महल और मंदिर तैयार कर लेते। तेजस्वी जी को सोचना चाहिए कि जब स्वास्थ्य मंत्री हैं जी, तो अभी बिहार में हॉस्पिटल का क्या स्थिति है, क्यों नहीं बनवा रहे हैं? और ये राम मंदिर तो हमारे धर्म की आस्था है, ठीक है, और उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो जिनको तो कुछ करना है नहीं, वो क्या करेंगे? कुछ न कुछ अनर्गल बात बोलेंगे जिससे कि समाज भड़के, और उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा, इसीलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। चलिए हम आपको एक बात सुनवाना चाहते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रभाकर मिश्रा जी, हम उनकी सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पहले वो सुन लीजिए। इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा लगातार सनातन भगवान राम और राम मंदिर पर अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के विरोध के बहाने सनातन धर्म को मिटाने के एजेंडे पर काम कर रहा है। उदयगिरी, स्टालिन, प्रियंका हेगड़े, चंद्रशेखर, फतेह बहादुर और अब एनसीपी के विधायक ने इनसे आगे बढ़कर भगवान राम को मांसाहारी तक कर डाला। इंडी गठबंधन के नेता केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए हिंदू धर्म की आस्था और सनातनियों की आत्मा पर चोट पहुंचा रहे हैं। हिंदू धर्मावलंबी और सनातनी अपने आराध्यों के अपमान का बदला इस बार आम चुनाव में वोट की चोट से देंगे और उन्हें लोकसभा का मुंह भी नहीं देखने देंगे। इस बार हिंदुओं और सनातनियों के आराध्य भगवान राम का अपमान इंडी गठबंधन के नेताओं को महंगा पड़ने वाला। स्पष्ट है, कह रहे हैं कि भाई जिस तरह का माहौल बनाकर विपक्षी जो है अपना रोटी सेकना चाह रही है, वो वाकई में एक जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है विपक्षियों के लिए। और राम लला को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना ये कहीं से भी जायज नहीं है। हम यहाँ इस मंदिर के जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल उनके जहन में ये क्या बातें चल रही है, क्या वो चाहते हैं, क्या किस तरह से सोचते हैं। हमारे साथ आ गए हैं, पुरोहित जी भी आ गए हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर या राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार जो है घेरने का प्रयास कर रही है, क्या लगता है आपको? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण करने से बेहतर है कि कोई अस्पताल निर्माण कराएं। अगर पांव कटे या चोट लग जाए तो आप मंदिर नहीं, पंडित के पास नहीं, बल्कि अस्पताल जाएंगे। क्या ये सच है? ये सच नहीं है। ये तो शुरू से हमारे प्रथा चले आ रहा है कि ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण के पास जाना ही चाहिए। और राम मंदिर बन रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारे मोदी जी जो हैं बनवा रहे हैं, या जो भी सदस्य जो भी जनता लोग उसमें जितना भी हो सहयोग करें, और बहुत अच्छी बात है कि राम मंदिर।
सनातन के ऊपर लगातार टिप्पणी जो है वो नकारात्मक टिप्पणियां आ रही है। लोग कह रहे हैं कि राम जो है मांसाहारी थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरस्वती चरित्रहीन है, आराध्य है, विद्या की देवी है, आराध्य देवी है सरस्वती, वो चरित्रहीन है। क्या लगता है, आप तो पुरोहित हैं और ये जो पौरोहित्य कार्य है उसमें आप पारंगत हैं, आपके अनुसार क्या वाकई में ऐसा इतिहास है देवी देवताओं का? जी नहीं, कभी नहीं, ऐसा इतिहास नहीं है, कहीं नहीं। चरित्रहीन कैसे? तो ये जो कह रहे हैं ये लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ गलत। समाज में एक झूठा अफवाह फैलाने के लिए, अगर ऐसा ही रहता, हमारे देवता ही गलत रहते, तो तेजस्वी बाबू अपनी बेटी का मुंडन करने के लिए तिरुपति बालाजी नहीं जाते, और वो वहाँ जाकर के तिरुपति बालाजी में बेटी का मुंडन किए और खुद भी किए। जब हमारे भगवान ही चरित्रहीन हो गए तो फिर आप उनके पास गए क्यों? आप लोग सिर्फ मतलब समाज को तोड़ना चाह रहे हैं। आप लोग के पास तो काम है नहीं। और रही बात मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनाने का, स्कूल बनाने का, आप अपना बिहार में देखिए कि आपका हॉस्पिटल का क्या स्थिति है। जा कर के देखिए कि वहाँ लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं, वहाँ इक्विपमेंट नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि वहाँ ये हो जाना चाहिए। जो है आप उसका तो पहले दुरुस्त कर लीजिए, उसका सेवा, उसके बाद आप बात कीजिएगा हमारे धर्म पर। हमारा धर्म पहले भी अच्छा था, अभी भी है, बस आपका मानसिकता थोड़ा सा बदल गया है, और थोड़ा सा उसको आप भी बदल जाइए तो इन सारे बातों को जो आप लोग सनातनी हैं, आप लोगों को लग रहा है कि ये गलत किया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा, ये कैसे आप जवाब कैसे देंगे इसका? देखिए, दो बात। पहला बात तो ये कि जिस तरह एक ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं, उसके साथ साथ प्यार सम्मान की भी ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ परिवार का साथ नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए। ये लोग भूल जाते हैं। अपनी बेटी लालू जी अपनी पोती का नाम क्या रखे हैं? माँ दुर्गा के नाम पे कात्यायनी रखे हुए हैं। थावे हमेशा जाते हैं, अपने बड़े भाई को नहीं समझाते हैं कि जाके कभी राधा बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी बांसुरी बजाने लगते हैं। ये बात तो बोला, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मीडिया में है, और ये बात उनकी पत्नी भी बोलती थी, जिसके साथ अभी डाइवोर्स का केस चल रहा है। तो समझना ये है कि हकीकत बात ये है कि ये सारा काम करेंगे, लेकिन इनके पास कुछ मुद्दा नहीं, तो आपस में लोग को भटकाने के लिए कार्य करेंगे। चलिए, आपस में भटकाने के लिए कार्य करेंगे। भाई, ये पब्लिक है, ये सब जानती है आप क्या कह रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, और कैसा माहौल तैयार करना चाहते हैं समाज में, ताकि आपकी जो रोटी है वो सिकती रहे, और जब समय आए, यानी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का, तो आपकी जय जयकार हो। लेकिन ये जनता है, इसको सब पता है कि कब क्या करना है, किस बात को लेकर कैसे कहां पर जवाब देना है। चलिए, हम उस वक्त का भी इंतजार करेंगे, तब तक आप भी इंतजार करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आपका।